अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बर्लिन से इस्तांबुल तक का मुशक्कत भरा सफ़र हम सब ने देखा। अब बारी है इस कहानी के दूसरे और सबसे शानदार हिस्से की, यानी इस्तांबुल से पाकिस्तान तक का बिजनेस क्लास का सफ़र। जी हाँ, बिजनेस क्लास का सफ़र। हैरत की बात यह है कि मोहतरमा की थकावट और शो ऑफ की रफ्तार में बिल्कुल कमी नहीं आई, बल्कि स्पीड बढ़ती ही चली गई। देखते हैं कि बिजनेस क्लास की लग्जरी उन्हें सुकून दे सकी या फिर उनका कैमरा रेडी ड्रामा मजीद बढ़ गया और फाइनली उन्होंने पाकिस्तान लैंड कर लिया। सबसे पहले तो ये समझ नहीं आई कि इस्तांबुल एयरपोर्ट था या कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सेट। ऐसा लगता था किसी सहरा में उन्होंने एंट्री की है। मोहतरमा बर्लिन की ठंडक से आई थी और यहाँ आते ही शदीद गर्मी का ऐसा मुजाहरा कर रही थी जैसे किसी मुश्किल मिशन पर निकली हों। बाल बांधने का वो अंदाज और सफोकेशन की वो दास्तान, लगता था हर एहसास को कैमरे के लिए डबल कर दिया गया है। जब इंसान वाकई बेहाल होता है, थका हुआ होता है, तो उसकी पहली तरजीह क्या होती है? सुकून। मैं किसी कोने में या किसी जगह आराम से थोड़ी देर बैठ के अपने आप को सुकून दूं, रेस्ट करूं। उसकी तरजीह ये नहीं होती कि मैं बैठ के कंटेंट क्रिएट करूं और व्लॉग रिकॉर्ड करूं। मगर यहाँ तो हर तकलीफ का एक फ्रेम तैयार था। बात करते हैं उनकी वॉक के हवाले से, और ये एक और क्लासिक किस्म का कोई शो ऑफ ड्रामा था। दुनिया घुमा दी इसने। भाई प्यारी बहन, आप दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट पर खड़ी हैं, वहां चलना तो पड़ेगा। लेकिन इनका अंदाज देखें, ऐसी थकावट दिखा रही थी जैसे बर्लिन से पाकिस्तान के लिए पैदल निकल पड़ी हूं। इनका थकावट वाला वॉइस ओवर और फिजिकल एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड और फोर्स्ड लग रहे थे। बिजनेस क्लास की सुकून पसंदी के बावजूद अगर हर कदम पर इतनी तकलीफ का इजहार हो, तो सवाल उठता है कि असल मकसद सफर था या सफर की तकलीफ को हाईलाइट करना। लेकिन कोई बात नहीं, प्यारी बहनें समझ गई थी कि मोहतरमा बहुत मेहनती हैं और इस एयरपोर्ट पर भी वो स्ट्रगल ही कर रही हैं। अब जिक्र करते हैं उस लम्हे का जिसके लिए शायद पूरी वीडियो बनाई गई थी और बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट पार्ट भी है। अब मेरी फ्लाइट बिजनेस क्लास की है। ये अनाउंसमेंट इतनी दिलचस्प थी कि उसके लिए पूरा बैकग्राउंड और माहौल बनाया गया। पूरी वीडियो उन्होंने इसी एक लाइन के लिए बनाई। हिम्मत नहीं हो रही थी, कह रही थी, लेकिन कैमरा निकालकर हर एक कोने की फुटेज लेने की पूरी हिम्मत थी। जब इंसान ने थोड़ा बहुत दिखावा करना हो या उसका मकसद फ्लेक्स करने का हो, तो थकावट और सुस्ती खुद ब खुद गायब हो जाती है और शो ऑफ की एनर्जी ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर आ जाती है। ये सिर्फ बिजनेस क्लास का सफ़र नहीं था। आप समझ रहे होंगे आपको किस चीज़ का सफ़र करवाया गया। आगे चलते हैं। इनका पूरा सफ़र सिर्फ खाने पीने के इर्द गिर्द घूम रहा था। कभी वेलकम ड्रिंक दिखाकर ठंड पड़ गई, कभी लस्सी पी रही हैं, कभी किस खाने के ऊपर कमेंट, कभी किस खाने पे कमेंट। आप इंटरनेशनल एयरलाइन की बिजनेस क्लास में बैठी थी या किसी ढाबे पर। ये ऐसी बातें हैं जो दिखाने वाली होती ही नहीं, मगर यहाँ हर घूंट के साथ, हर एक बाइट के साथ एक नया ड्रामा। ऐसा लगता था जैसे इनके लिए सफ़र का मकसद मंजिल नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि देखो मैं जहाज़ में बैठकर किस तरह खा पी रही हूँ, मैं कितनी पिकी चूजी हूँ और कुछ चीज़ों का जायका मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। पहली बार सफ़र करने वाला बंदा भी इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करता जितनी ये लस्सी, गर्मी और एयरपोर्ट के नाम पर कर रही थी। अब ज़रा इनके फूड रिव्यू पर तवज्जो दें। पहले तो बैंगन के ठंडे होने पर ऐसे रिमार्क्स इन्होंने दिए जैसे किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में कोई अजीबोगरीब डिश सर्व हो गई हो। बिजनेस क्लास में बैठकर बैंगन को इतनी कमतरी से देखना भी एक अलग लेवल का एलीटपन दिखाने की कोशिश इन्होंने की है। फिर अचानक से देसी बनने का शौक जागा तो लैम बिरयानी मंगवा ली। लेकिन रिएक्शन देखें, मोहतरमा कहती हैं हमारी पाकिस्तानी बिरयानी जैसी नहीं है। प्यारी बहन, टर्की के जहाज में बैठकर आप पाकिस्तानी बिरयानियों के जायके ढूंढ रही हैं। और फिर से वही चीज, मैं कितनी चूजी हूं और मेरा टेस्ट कितना हाई क्लास है। उसके बाद हम सब ने देखा बाथरूम का भी टूर करवाया गया, और ये हमारी प्यारी बहन का फेवरेट पार्ट है। उनको बहुत शौक है बाथरूम्स में खड़े होकर तस्वीरें खींचने का। उनको कोई ये बताता कि ये बिजनेस क्लास का बाथरूम है, कोई शीश महल नहीं है जहां आप खड़ी हैं। वहां जाकर भी व्लॉगिंग, मतलब प्राइवेसी और क्लासी बिहेवियर नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती। वहाँ के प्रोडक्ट्स दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई, देखो मैं कितने महंगे माहौल में खड़ी हूँ और तस्वीर खींच रही हूँ। लेकिन वो शायद ये भूल गई कि खड़ी आप बाथरूम में ही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंसान जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो और इतना ज़्यादा थका हुआ हो, और जितना ये बता रही थी कि मुझे बहुत थकावट है, तो
बाथरूम यूज़ करता है और बाहर आ जाता है, शीशे में खड़े हुए थके हुए पोजेस नहीं देता। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द व्लॉग, मोहतरमा को नींद आ रही थी, वो बहुत थकी हुई है। इंसान जब थका हुआ हो, उसको नींद आती है तो वो कैमरा बंद करके सो जाता है, मगर नहीं, प्यारी बहन ने कैमरा खुद पकड़ा हुआ है, आंखें बंद कर रही हैं, आंखें घुमा रही हैं और दिखा रही हैं मैं कितनी थकी हुई हूँ। ऐसे लग रहा था सो नहीं रही, किसी कोई ऑडिशन चल रहा है। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई कि कैमरा पकड़कर कौन सोता है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने अपने घर में भी इसी तरह ही चीज़ें कैप्चर की थी। सो रही थी, उठ रही थी बेड पे और कैमरा साथ हर चीज़ कैप्चर कर रहा था। खैर जी, पूरी वीडियो में बार बार आंखें घुमाकर एक्सप्रेशंस देना और ये जताना कि सब उनके लिए बहुत थका देने वाला काम है। लग्जरी सीट पर भी लेटकर इतनी शिकायतें, ऐसा लग रहा था जैसे फ्लाइट उनकी वजह से चल रही है। हर पॉइंट पर शो ऑफ का एलिमेंट इतना ज़्यादा था कि असल सफ़र नज़र ही नहीं आया, सिर्फ उनकी हद से ज़्यादा बेजा एक्टिंग नज़र आ रही थी। और वीडियो के आखिर में एक कैलकुलेटेड इमोशनल टच, ताकि प्यारी बहनों के दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। विंडो से बाहर देखते हुए जो खामोश गहरी सोच वाली एक्टिंग थी, वो 90s के मेलो ड्रामेटिक सीरियल्स की याद दिला रही थी। 2.5 साल बाद घर जा रही हैं, खुशी का इजहार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हर जज्बा स्क्रिप्टेड और स्टेज्ड लग रहा था। हकीकी जज्बात कैमरे के लिए रुकते नहीं, वो खुद ब खुद बाहर आते हैं। और उसके बाद अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं, पाकिस्तान लैंड कर लिया। पाकिस्तान लैंड किया और वहाँ भी उनको थोड़ा अपना लगेज लेने में टाइम लग गया। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, हर एयरपोर्ट पर इनको कोई ना कोई मसला था, क्यों? सारी दुनिया इन्हीं के साथ चल रही थी, जर्मनी से चलना शुरू हुई पाकिस्तान तक, सब लोग यही कुछ देख रहे थे, सब लोग यही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे जो ये कर रही थी, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर शिकायतें शायद इनका पुराना तरीका है। पाकिस्तान लैंड किया और उस व्लॉग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आई वो है जी प्री प्लान्ड एग्जीक्यूशन। ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि 2.5 साल की लंबी जुदाई के बाद एक बेटी की रूह अपने माँ बाप के लिए तड़प रही होनी चाहिए थी, और शायद तड़प रही होगी, लेकिन उस वक्त भी बेटी के जहन में पहला ख्याल क्या था? कैमरा कहाँ है? एयरपोर्ट से वो बाहर आ रही थी और उससे पहले ही उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि मुझे कैप्चर किया जाए। बाहर निकलते वक्त वीडियो बनवाना और फिर बाहर निकलकर इंतहाई ज़ाती लम्हे को कैप्चर करवाना इस बात की दलील है कि ये मुलाकात जज्बात से ज़्यादा व्यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई थी। ऐसा लगता था जैसे माँ से मिलना मकसद नहीं था, बल्कि माँ से मिलने की वीडियो बनाना असल मकसद था। दुख होता है ये देखकर कि आजकल के रिश्ते इतने बेबस हो चुके हैं कि वो बगैर कैमरे के मुकम्मल ही नहीं होते। क्या एक बेटी अपनी माँ के गले लगकर उस सुकून को सिर्फ महसूस नहीं कर सकती थी? क्या उस वक्त भी ये हिदायत देना ज़रूरी था कि जब मैं गले लगूं तो फ्रेम सही रखना, कैमरा मेरे ऊपर रखना? ये कहा गया था तभी तो ये सारी चीज़ें कैप्चर हुई हैं। अगर ना कहा जाता तो इस चीज़ को प्राइवेट भी रखा जा सकता था। इस सारे व्लॉग में कुछ भी नया या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। हर मुसाफिर जो बाहर से आता है, हर बेटी जो बाहर से आती है, हर माँ जो बाहर से आती है, हर भाई जो बाहर से आता है, हर बहन जो बाहर से आती है, वो ऐसे ही रोते हैं, ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के गले लगते हैं। उन सबको देखकर भी, उन सबको मिलकर भी इसी तरह आंखों से आंसू निकलते हैं। मगर उन आम मुसाफिरों और इन व्लॉगर्स में फ़र्क यह है कि आम इंसान उस लम्हे को जीता है, जबकि ये व्लॉगर उस लम्हे को बेच रहे होते हैं। और हमारी प्यारी बहन ने भी यही किया, उन्होंने भी इस लम्हे को बेचा। बार बार ये कहना कि मैं एडिटिंग करते हुए भी रो रही थी, दरअसल व्यूअर्स को ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि उनका रोना सच्चा था, मगर हकीकत में ये सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग टेक्निक है। जब आप हर चीज़ को रिकॉर्ड करने की शर्त पर मिलते हैं तो वो मिलना इमोशनल रीयूनियन नहीं, बल्कि एक कमर्शियल शूट बन जाता है। एयरपोर्ट से घर गई और घर जाते साथ ही खाना खुल गया। आप सब ने देखा कि उसके बाद खाना ही खुल गया था। जर्मनी से पाकिस्तान तक का ड्रामाई सफ़र ख़त्म हुआ। कभी कभी लगता है कि व्लॉगर्स व्लॉग कम और एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। बिजनेस क्लास में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बेसिक चीज़ पर इतना रिएक्ट करें कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाएं। हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अपना कोई स्टैंडर्ड हो, थोड़ा लेवल हो, थोड़ी ग्रेस हो पर्सनैलिटी में, बात करता हुआ भी, कोई एक्ट करता हुआ भी वो अच्छा डिसेंट लगे। और जब आप सोशल मीडिया पे हों जहाँ हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, फिर तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए।
پریزنٹ کرنے کے لیے صرف بال اسٹریٹ ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظ بھی خوبصورت ہونے چاہیے، حرکتیں بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔